नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुणाल है। मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का रहने वाला हूँ और फिलहाल नोएडा में रहता हूँ। मेरा सांवला रंग है, न ज़्यादा गोरा और न ही काला। मैं कोई ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, बस जैसा एक औसत व्यक्ति होता है वैसा ही हूँ। मेरी ये कहानी मेरी जिंदगी के कुछ खास लम्हात को लेकर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। ये बात उन दिनों की है जब मैं 19 साल का हो चुका था और 12वीं क्लास में आया था। इधर मुझे पता चला कि जिंदगी में पहली बार मुझे लड़कियों के साथ एक ही रूम में पढ़ना पड़ेगा। ये मेरे साथ अब तक नहीं हुआ था, इसलिए कुछ तरंगे सी उठने लगी थी। हमारे क्लासरूम में बैठने के लिए टेबलों की 3 लाइनें थीं, जिनमें से एक लड़कों की थी और 2 लड़कियों की। लड़कों की लाइन पहले ही फुल हो चुकी थी। बाद में लड़कियों की टेबलें भी फुल हो गई थीं, लेकिन बीच वाली लाइन में एक सीट खाली थी, तो मुझे वहीं बैठना पड़ा। मैं उस सीट के मिलने पर खुश भी था और दुखी भी था। खुश इसलिए था कि मेरे आगे भी लड़कियां थीं और मेरे साइड में भी लड़कियां थीं, लेकिन दुख इस बात का था कि मैं अकेला हो गया था। खैर, अब जो होना था सो हो गया। इसी तरह वक्त गुजरने लगा। अर्धवार्षिक इम्तिहान आए और चले गए। सभी छात्र इसमें पास हो गए थे। इस बीच मेरा कितनी ही लड़कियों से आंखों ही आंखों में कनेक्शन बना और टूट गया, लेकिन किसी के साथ भी कहानी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी। फिर जिंदगी में अचानक से एक मोड़ आया। सालाना इम्तिहान से 2 महीने पहले ये हुआ था। सिर पर एग्ज़ाम की टेंशन बहुत ज़्यादा थी। चूंकि बोर्ड के एग्ज़ाम थे, बस पढ़ाई करने की धुन सवार थी कि कैसे भी करके एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से पास करना था। एक दिन की बात है, अंग्रेजी की मैडम स्कूल तो आई थी, लेकिन क्लास में नहीं आई थी। मैं और क्लास मॉनिटर उनको बुलाने स्टाफ रूम में गए, लेकिन वो वहाँ भी नहीं थी। पता करने पर पता कि वो साइंस वाले सर के साथ ऊपर लैब में गई हैं। इस पर मॉनिटर ने मुझसे कहा कि तुम वहाँ जाकर मैडम को बुला लाओ। मैं जल्दी से ऊपर लैब की तरफ गया तो मुझे वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दिया। मैंने इधर उधर देखा और वापस आने के लिए जैसे ही मुड़ा, मुझे हल्के से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा और मैं बिना किसी तरह की कोई आवाज़ किए उधर ही कान लगाकर सुनने लगा। ये आवाज़ मैडम की थी। प्रिया मैडम ऐसे बोल रही थीं जैसे वो बहुत दूर से भाग कर आ रही हों और उनकी सांस फूल गई हो। मुझे लगा था कि प्रिया मैडम और कोई सर अंदर हैं, लेकिन मुझे तब और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ जब सर की आवाज़ें सुनाई दी। ये हमारे प्रिंसिपल साहब की आवाज़ थी। इसका मतलब प्रिया मैडम और प्रिंसिपल सर अंदर कुछ कार्य कर रहे थे। कुछ देर बाद मैडम की आवाज़ भी धुन में बदल चुकी थी और अब वो भी दबी हुई आवाज़ में गाने गा रही थी। कुछ देर अच्छी आवाज़ें आती रहीं, फिर सर की आवाज़ आई, मैं आ रहा हूँ। सर, अब कब मिलोगे अगली बार कार्य के लिए? प्रिया, बहुत जल्द मिलूंगी सर। अब आपके कार्य के बिना तो मुझे भी चैन नहीं आएगा। तभी अगले पीरियड की बेल बज गई और मैं जल्दी से वहाँ से आ गया। स्कूल की छुट्टी भी हो गई, लेकिन मैडम और सर की आवाज़ें अभी भी दिमाग में घूम रही थी। मैं अभी ये सब सोच ही रहा था
कि पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने हड़बड़ाकर जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां आकांक्षा खड़ी हुई थी, जो मुस्कुरा भी रही थी। आकांक्षा मेरे ही क्लास में पढ़ती थी, जिससे मेरी हाफ ईयरली के एग्जाम के दौरान बातचीत हुई थी। हुआ कुछ यूं था कि आकांक्षा को ड्राइंग बनानी नहीं आती थी, तो मैंने उसके ड्राइंग में मोर बनाया था। तभी से हमारी हाय हेलो हो गई थी। आकांक्षा देखने में बहुत खूबसूरत थी। मैं कुछ लम्हे उसे देखता रहा। मेरी नींद्रा तब टूटी जब उसने दोबारा हिलाकर कहा कि घर नहीं जाना क्या, छुट्टी हो गई है। मैं एकदम से नजरें नीची किए हुए जाने लगा। आकांक्षा भी भागकर मेरे साइड में आ गई और बोली, इतना सीरियस होकर क्या सोच रहा था? मैं कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही बैठा था। आकांक्षा, नहीं, कुछ तो सोच रहा था, बताना क्या बात है? मैं, अरे नहीं, बस ऐसे, कुछ भी नहीं है। आकांक्षा, मुझे पता है तू क्या सोच रहा था। मैंने पहले उसे चौंक कर देखा और फिर पूछा, क्या? आकांक्षा, तू प्रिया मैडम और सर के बारे में सोच रहा था ना? मैं ये सुनकर चलते चलते रुक गया और एकटक उसे देखता रहा। मैं सोच रहा था कि इसे कैसे पता कि ऊपर क्या हो रहा था। मेरा ये शक भी उसने ही दूर कर दिया। आकांक्षा, तेरे जाने से पहले मैं भी मैडम को बुलाने ऊपर गई थी और वहां मैडम की आवाज सुनकर रुक गई थी कि तभी किसी के आने की आवाज आई, तो मैं बराबर में चली गई और वहीं बैठी रही। फिर जब मैडम और सर फ्री हो गए तो जो आया था वो चला गया। पीछे पीछे मैं भी वहां से निकली। मैंने तुझे वहां देखा तो मैं समझ गई कि तू ही आया था। फिर क्लास में तुझे गुमसुम देखकर यकीन भी हो गया कि तू ही था, और अभी भी तू उन्हीं के बारे में सोच रहा था। मैंने एकदम से बहाना बनाया कि नहीं नहीं, मैं तो तभी गया था और तभी आ गया था। मैंने तो वहां ऐसा कुछ नहीं देखा या सुना था। तुम किस बात की कह रही हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आकांक्षा ने मुझे देखा और मुस्कुराने लगी। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस बाय करके चली गई। मैंने भी एक पल रुककर उसे जाते हुए देखा और मैं भी अपने घर चला गया। कुछ ही दिनों में एग्जाम हो गए, मैं पास हो गया था। उसके बाद मैंने अपने स्कूल के पास में ही डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया। जब मैं पहली बार क्लास में गया तो पता चला कि मेरे क्लास की बहुत सी लड़कियों ने भी यहीं एडमिशन लिया था। सब बैठ गए थे। टीचर आए और हम सब पढ़ने लगे। तभी किसी ने गेट पर आवाज दी, मैं आई कम इन सर। मैंने उधर देखा तो दरवाजे पर आकांक्षा खड़ी थी। मैं तो उसे देखता ही रह गया। एक तो वो थी ही खूबसूरत, उस पर अब उसने चश्मा लगवा लिया था। सुतवा नाक पर गोल गोल ऐनक अलग ही लग रही थी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब सर ने परमिशन दी और कब आकांक्षा मेरे ही पास आकर बैठ गई। आकांक्षा कब तक देखेगा? क्या पहले कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी? मैं देखी तो बहुत है, पर तू सबसे अलग है। आकांक्षा, चल चल, अब ज्यादा बातें मत बना, मुझे सब पता है। मैं कसम से यार, आज वाकई में तुझसे नजर हट ही नहीं रही है। क्या करूं, दिल बाग बाग कर रहा है। तभी सर की चौक आकर मेरे
गाल पर लगी और जैसे ही हमने उधर देखा तो सर ने गुस्से में कहा, गेट आउट। हमने सॉरी भी बोला, लेकिन सर ने हमें बाहर कर दिया।